हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। जैसे कि आप जानते हैं, पहलगाम का बदला लेने के लिए हमारे हिंदुस्तान तैयार है और हमला शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि कई बार हमला हो चुके हैं, वहाँ की कई जगहों को तबाह कर चुके हैं। उसके दो एक दिन के बाद एक वीडियो जो आप नए जारी में, जिस वीडियो को हम आपको दिखाना चाहते हैं वो संदीप चौधरी जी अपने पैनल में डिस्कस कर रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर हम बात करते हैं। चाइना एक्सपोज होगा, लेकिन साथ ही साथ आज ये भी जानकारी मिली विनोद कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जी एस जयशंकर साहब, वो अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है, नॉर्वे के विदेश मंत्री से बात की है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है, और हमें ये जो जंग का बहुत से लोगों में एक उत्साह, एक उन्माद जो पैदा हो रखा है, उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका दरअसल वो कन्नी काटता भी दिख रहा है कि भाई तुम्हारी दोनों की आपस का मसला है। और अमेरिकी राष्ट्रपति तो यहां तक, ये तो 1500 साल पुराना, उनको कोई जियोपॉलिटिकल सेंस ही नहीं है इस खित्ते की, ये दिखता है ना। बिल्कुल। और हम उन्हें अपना दोस्त बताते रहे, तो हमें ये पॉस्चरिंग से थोड़ा अलग हटकर अमेरिका का ये कहना कि आपस में निपटा लो, ये संकेत क्या मिलते हैं? देखिए, हमें हमारे अपने हित हैं, हमें साधने हैं, वो तो बात बिल्कुल साफ है। दूसरों पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा ना, ये विशुद्ध हमारी लड़ाई है और हमें अपने हित साधने होंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कूटनीति में ये सही बात है कि हमको अपना समर्थन जुटाना है, और वो किसे जुटाना? कोई देश हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा, लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, और लड़ रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं। लेकिन यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इनकी बड़ी भूमिका है। अमेरिका की भूमिका है, रूस की है, चीन की है, ये जो बड़ी शक्तियां हैं इनकी बड़ी भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में। क्योंकि पाकिस्तान हर जगह, हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जाकर के अपना रोना रो रहा है कि हमारे साथ भारत ये कर रहा है। इसीलिए मैंने वो उकसाना शब्द भी इस्तेमाल किया कि आप अपनी एयर स्पेस बंद नहीं करते हैं। 400 ड्रोन आप यहां भेज देंगे, भारत भी तो रिटेलिएट करेगा ना भाई। क्या हमारा खाला जी का घर समझ रखा है हमारे देश को? आप ड्रोन भेजेंगे तो हम मिसाइल दागेंगे, पर मिसाइल दागेंगे तो वहां पर एयर स्पेस बंद नहीं है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई नागरिक विमान उसकी जद में आ जाए तो पाकिस्तान हाय तौबा मचाएगा। हाय तौबा ही नहीं है, नागरिक विमान मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा आ जाए, हाँ, उसमें तमाम दूसरे देशों के नागरिक भी होंगे। दमम से आ रही थी, हाँ, लाहौर, वो बताया गया है। तो उसमें तो हो सकता है कि यूरोप के कुछ लोग हों, चाइना के हों, और देशों के लोग हों, तो वो एक और अंतर्राष्ट्रीय, पाकिस्तान चाहता है ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के, पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव बनाना चाहिए ना कि भाई आपसी मामला भी है, पर इस तरह से ढाल ना बनाई जाए। और इसी में आगे अगर बढ़कर हम देखें, पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाते हैं, एक मिशनरी स्कूल को, तो भारत भाई एकता में अनेकता में एकता, एकजुटता की जो मिसाल भारत ने पेश की है, ये तो टू नेशन थियरी है। लगातार बात ये एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खोखला साबित हो रहा है, तो ये एक और पुट डाला जा रहा है। क्या विनोद? देखिए, एक बड़ा अच्छा कार्टून सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपने भी देखा होगा, जिसमें भारत के हर धर्म, हर वर्ग के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े हुए हैं और बिल्कुल बाउंड्री बनाए हुए, और उसका है शब्द उसमें यह है कि चीन के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो इस दीवार को भेद सके। मतलब जो सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की है कि वो जो एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहता था, उसमें पूरी तरह से फेल हुआ है। इसीलिए वो कभी मिशनरी स्कूल पे तो कभी गुरुद्वारे पे उनको टारगेट कर रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान, जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था बौखलाहट वाला, ये फैसले बौखलाहट के ही होते हैं, और उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह दूसरे देशों को, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को इसमें घसीटा जाए। देखिए, प्रणब भट्ट यही बात कह रहे हैं, गांधीनगर वासी हैं विनोद, की भारतीय सेना ने अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हमारा देश कोई विदेशी चाल में ना फंसे। बिल्कुल, और ये चाल चीन की तरफ से भी हो सकती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, चीन की तरफ से हो सकती है। चीन के साथ तो खुला मालूम, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है क्या चीन भारत के साथ? चीन इसे हमें क्या नजरअंदाज कर दें या इसे कोरी कल्पना मानकर खत्म? नहीं, बिल्कुल कोरी कल्पना नहीं मानना चाहिए। देखिए, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, 1971 में भी खड़ा था, कारगिल के समय में भी खड़ा था। भारत उसके लिए आज की तारीख में आर्थिक मोर्चे पर एक खतरा है। भारत खतरा भी है और आर्थिक मोर्चे पर भारत उसके लिए बड़ा बाजार भी है, प्रतिद्वंदी भी है और बाजार भी है। हमारे साथ वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाडे वो जुड़ गए हैं। घोरमाडे साहब, आपके आने से पहले चर्चा ये हो रही थी, जिक्र हो रहा था कि देखिए, तीनों जो हमारी फौज हैं, जल, थल और वायु, ऐसा समन्वय हमारे 78 साल के इतिहास में हमने नहीं दिखाया है।
और अभी खबर ये भी आ रही है, आज 9 तारीख है, 9 मई से 12 मई के बीच नेवी युद्ध अभ्यास भी करेगी। तो पाकिस्तान की कारगुजारियां एक तरफ और भारत की सैन्य तैयारियां दूसरी तरफ, आप उसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना एकदम मिलजुल के कोऑर्डिनेट कर रही है और जॉइंटनेस का ये एक मिसाल है। क्योंकि हमने ऐसे पहले भी कार्य किए हैं, लेकिन इस बार तो जो समन्वय और जिस तरह से हमारी लीडरशिप है, हमारा जो नेतृत्व है, बहुत ही अच्छा है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे तीनों सेनाओं को पूरी छूट दी है, यह एक बहुत ही अच्छा निर्देश था, जिसमें ये दिखाता है कि हमारे तीनों सेनाओं के कमांडर और सीडीएस पे पूरा भरोसा है और देश पे हमारा गर्व है। ये भरोसा पूरे देश को है। साहस, धैर्य, संयम, इसकी बात लगातार हमारे पास दर्शकों की राय आ रही है एडमिरल घोरमाले। पर इन सब के बीच दुश्मन को, मैंने शुरुआत की थी आज के कार्यक्रम की ये कहते हुए, दुश्मन को कभी कमतर नहीं हमें आंकना चाहिए। हमें हर सूरत, हर स्थिति के लिए तैयार भी रहना होगा, सजग रहने का वक्त भी है। सही में सतर्क तो बहुत हैं, और इसलिए हमारी जो रणनीति है वह इस तरह है कि किस तरह दुश्मन को चौंका दिया जाए। और इसी में, और हमारी जो स्पेशली जो नौसेना है, उस तो पाकिस्तानी नौसेना के भारतीय नौसेना के लिए कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती। नहीं, वो तुर्की का एक जंगी जहाज भी पहुंच गया है वो अरब सागर में, उसे आप कैसे देखते हैं एडमिरल साहब? हाँ जी, हाँ, वो आएगी तो उसके लिए हमारे पास पर्याय हैं हर एक चीज़ के लिए। हाँ, वो तुर्की का जहाज़ तो कोई इतनी क्षमता नहीं रखता जितनी क्षमता हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हमारे जो जंगी जहाज़ हैं, एडवांस्ड फ्रिगेट्स हैं, एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारी पनडुब्बियाँ हैं और हमारे जो एयरक्राफ्ट है। तो इस तरह से जो हमारी क्षमता है वो हमारे पाकिस्तान नेवी, और अगर जो तुर्की का कोई जहाज भी आ जाए उसको, तो सिर्फ नेवी की बात ही नहीं है, हमारी तीनों फौज, जल, थल और वायु, वो तैयार हैं, सजग हैं। धैर्य, संयम का एक परिचय भारत साफ देता दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि वो मानने को तैयार नहीं। और जब बौखलाया हुआ हो कोई खिसियाया हुआ हो, तो हमें हर सूरत के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार भी रहना होगा। आपने पूरी वीडियो देखा होगा, इसमें एक बहुत अच्छी बात निकाल के आई है। जो चीन को खिसकते हुए देख रहे हैं, चीन जो हमारे दुश्मन बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये कार्टून की फोटोज चल रहा है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग खड़े हैं और उसके नीचे एक कैप्शन लिखा हुआ है, जो चीन के पास इस दीवार को तोड़ने के लिए कोई मिसाइल नहीं है। इससे क्या समझ में आया? अगर हम इकट्ठा हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इस एकता को तोड़ सके और इस एकता को खत्म कर सके। तो इसलिए आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं, आपस में मिलकर काम करने की जरूरत है और इस जंग को जीतना है हर हाल में। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।